हेलो प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो हमारा जो लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था, एक्टिव से पैसिव बनाना। वो किस टेंस का पढ़ा था हमने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ऐसे ही जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज को अब आगे बढ़ाती हुए देखिए, आज हम किसका सीख रहे हैं। देखिए, आज हम सीखेंगे, किसका सीखेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या सीखेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या सीख रहे हैं हम, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब इसमें करना क्या हुआ, देखिए जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी वॉज वर्ब दी होती है। जब भी हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हमें वॉज वर्ब का ही यूज करना होता है। अब उस तरीके से करेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो दी जाएगी वो या तो वॉज होगी या वर होगी, लेकिन वॉज वर्ब कब लगानी है और किस तरीके से लगानी है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक्टिव का जो फॉर्मूला दिया होगा वो किस तरीके से दिया जाएगा आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद में वॉज वर्ब B1 प्लस ING और उसके बाद में क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। चलिए अब उसका जो पैसिव का जो फॉर्मूला है वो पैसिव का फॉर्मूला क्या दिया जाएगा आपको। देखिए पैसिव फॉर्मूला, तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप? ऑब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में क्या लगाओगे? या तो वॉज लगाओगे या वर लगाओगे। जस्ट उसी के बाद में क्या लगाओगे आप? बीइंग B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है, इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल्स। देखिए he was writing a letter। क्या लिखा है? he was writing a letter। जब भी हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले लेकर आएंगे, आ लेटर। अब यहाँ पर देखिए ही के अकॉर्डिंग क्या आया है? वॉज आया है। तो अ लेटर, एक पत्र की बात हो रही है, एक पत्र की बात हो रही है, तो क्या लगाएंगे हम? वॉज लगाएंगे। A letter was being written by him। अब आप कहोगे ये him कहां से आया, तो यहां पर देखिए ये आपको he शो हो रहा है। he, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? him होता है। क्या होता है? him। क्या होगा? him। अब हम उधर की साइड में लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी ही को मैं इधर की साइड में लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी प्रपोजिशन के बाद में कोई भी चीज आती है तो वो क्या आती है? ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो वही कंडीशन है कि भाई क्या लेता है अपने बाद में? ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से वो लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे जो एग्जांपल दे रखा है वो क्या दे रखा है? दे वर बिल्डिंग अ हाउस। अब इसे देखिए, इस वाले सेंटेंस में आपको क्या देखना है? ऑब्जेक्ट देखना है। क्या देखना है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है आपको? अ हाउस। कितने हाउस की बात हो रही है? एक हाउस की बात हो रही है। लेकिन यहां पर क्या दिया है? दे के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? यहाँ पर वर दे रखा है, लेकिन हमें वर तो लगाना ही नहीं है। क्या नहीं लगाना है? वर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दे रखा है आ हाउस, इस हाउस को हम इधर की साइड में लेकर आएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ हाउस, एक घर की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे हम? वॉज लगाएंगे। तो अ हाउस बीइंग बुल्ट बाय देम। तो कैसे करेंगे? अ हाउस वॉज बुल्ट, सॉरी अ हाउस वॉज बीइंग बुल्ट बाय देन। इस तरीके से हम इसका एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे वो चीजें देखेंगे। देखिए इसका पहले हम क्या देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी फॉर्मूला देखेंगे जो एक्टिव वॉइस में आपको दिया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद में या तो वॉज या वर दी जाएगी। क्या दी जाएगी भाई? वॉज या वर दी जाएगी। जस्ट उसी के बाद में देखिए, फिर से देखिए
आपको एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला दिया जाएगा, तो सबसे पहले या तो सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद में या तो वॉज या वर, इनमें से कोई एक चीज आएगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद में क्या लगाओगे आप नॉट, फिर बी वन प्लस ING, उसके बाद में क्या लगाओगे आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, सीधी सी बात है। तो ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ नहीं आएगा, केवल फुल स्टॉप आता है। क्या आता है? फुल स्टॉप। जब भी हम इसका पैसिव बनाने के लिए फॉर्मूला बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, देखिए इस जगह पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लगाएंगे, यानी हम क्या बना रहे हैं? पैसिव फॉर्मूला। क्या बना रहे हैं? पैसिव फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद में या तो वॉज या वर, यानी जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी ही वॉज या वर आएगी। उसके बाद में क्या लगाएंगे? हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद में क्या लगाएंगे? बीइंग B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव वाला फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस पर क्या दे रखा है, इस पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। आइए इन्हें क्या करते हैं, किस तरीके से करेंगे। देखिए पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, ही वॉज नॉट रीडिंग द स्टोरी। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर ही के अनुसार क्या दे रखी है, आपकी वॉज दे रखी है। क्या दे रखी है? वॉज। लेकिन अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें कहाँ जाना होगा? लास्ट में जाना होगा। लास्ट में क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द स्टोरी। क्या है? द स्टोरी। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसको सबसे पहले लाएंगे, यानी द स्टोरी। अब यहाँ पर एक स्टोरी की बात हो रही है, तो वॉज नॉट बीइंग रीड बाई हिम। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे? पैसिव बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या दे रखा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, किस तरीके से इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। देखिए एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होगा वो सबसे पहले आपको क्या दे रखा होगा? या तो वॉज, क्या दे रखा होगा? या तो वॉज या वर। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर B1 प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या दे रखा होगा? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए इसका जब हम पैसिव एक्टिव से पैसिव में फॉर्मूला बनाते हैं तो हम किस तरीके से बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लेकर आएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले एक चीज और लगानी है। क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर जो वॉज या वर, वो वॉज वर आएगी, वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यानी ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट तय करेगा कि यहाँ पर वॉज आनी है या वर आनी है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो या तो वॉज या वर। उसके बाद में क्या लगाते हैं हम? ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म दे रखी होती है तो उसे क्या करते हैं हम? बीइंग में बदल देते हैं, यानी ING को हटाकर किस में लगा देते हैं? बीइंग में लगा देते हैं। उसके बाद में B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे? फॉर्मूला बना लेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल दे रखा है, किस तरीके से करेंगे। पहले एक्टिव में, फिर उसके बाद हम पैसिव में करेंगे। तो देखिए जब भी हम पैसिव में करेंगे तो पहले आपको एक्टिव में दिया जाएगा वॉज सी कुकिंग द फूड। क्या लिखा है? वॉज सी कुकिंग द फूड। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें यहाँ पर या तो वॉज आएगा या वर आएगा, लेकिन यहाँ पर कौन तय करेगा कि वॉज आएगा या वर आएगा? कौन करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा, यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, यही तो ऑब्जेक्ट है इसका, द फूड। तो यहाँ पर द फूड है तो हमने द फूड लिख दिया। उसके बाद में देखिए कि इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है? वॉज लगाना है। अगर ये प्लूरल में होता तो हम यहाँ पर क्या लगाते? वर लगाते। तो वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। इस तरीके से हम इसका क्या बना लेंगे? फॉर्मूला बना सेंटेंस बना लेंगे, यानी पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ पर हर कैसे कर दिया? ये जो हर है
एक बात बताइए, यहाँ पर एक सब्जेक्ट दिख रहा है आपको सी, क्या दिख रहा है, सी। अगर मैं बोलूं कि इस सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे हर, क्या होता है, हर। अब एक चीज बताइए, मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन PREPOSITION, ये जो प्रपोजिशन लिखा है ये अपने तुरंत बाद में क्या लेता है, हमेशा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर ये बाई जो लिखा है ये प्रपोजिशन है, क्या है, ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद में क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हर, तो वही हमने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं किस तरीके का दे रखा है ये। देखिए यहाँ पर WH क्वेश्चन, यानी WH क्वेश्चन मतलब कहने का ये जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं हिंदी में, जब हम इंग्लिश में देखेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको प्रश्नवाचक शब्द दिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड दिखेंगे, जैसे कि या तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मच, व्हाट टाइम, विद whom, ये सारे वर्ड्स आपको शो करेंगे। अब ETC कर देते हैं यहाँ पर, ETC, क्योंकि और भी वर्ड्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब आपको एक्टिव फॉर्मूला दिया जाएगा तो आपको किस तरीके से दिया जाएगा, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड दिया जाएगा, उसके बाद में या तो वॉज या वर, सब्जेक्ट V1 प्लस ING, उसके बाद में क्या दे रखा होगा आपको, ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका जो हम पैसिव में फॉर्मूला बनाते हैं वो किस तरीके से बनाएंगे, पैसिव फॉर्मूला। देखिए पैसिव फॉर्मूला बनाने के लिए सेम कंडीशन है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो कोई भी एक्टिव, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्टिव में आपको वाई दे रखा है तो आप जब भी पैसिव बनाओगे तो उसे वाई ही लिखना है, यानी वॉट दे रखा है तो आपको वॉट ही लिखना है। आगे का सेंटेंस तय करेगा कि क्या चीजें करनी है आगे। तो आपको WH वर्ड में क्या करना है, WH वर्ड लिखना है ज्यों का त्यों, फिर उसके बाद में या तो वॉज या वर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क चिल लगाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल क्या है, व्हाई वाज ही क्लोजिंग द विंडो, व्हाई वाज ही क्लोजिंग द विंडो, वह खिड़की क्यों बंद कर रहा था, यही तो होगा इसका। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव। तो देखिए पैसिव बनाने के लिए हमें केवल एक चीज देखनी है, ऑब्जेक्ट देखना है, क्या है, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। इस विंडो को हम पहले लेकर आएंगे, लेकिन पहले तो लेकर आएंगे, उससे पहले एक चीज और देखनी है आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड दे रखा है आपको वाई, इसको ऐसा का ऐसा ही एज इट इज यहाँ पर रख देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर व्हेन दिया तो आपको व्हेन ही लिखना है, अगर यहाँ पर वेयर दी हो तो आपको यहाँ पर वेयर ही लिखना है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, QW लिखना है, क्या लिखना है भाई, क्वेश्चन वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ड लिखोगे आप, या तो वॉज लिखोगे या वर लिखोगे, लेकिन आप लोग तय नहीं करोगे, यानी इस चीज को आप तय नहीं कर सकते। आपको कहाँ जाना होगा, सब्जेक्ट के पास जाना होगा भाई। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द विंडो, द विंडो तय करेगा कि यहाँ पर वॉज आएगा या वर आएगा। तो देखिए द विंडो, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप, वॉज, फिर उसके बाद में क्या लगाओगे, द विंडो बीइंग क्लोज्ड बाय हिम, यानी अब कहोगे ये हिम कहाँ से आया, मैंने अभी बताया था कि प्रपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बताइए, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम, क्या होगा भाई, हिम होगा। तो ये प्रपोजिशन के जस्ट बाद में जाएगा तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पर हिम लगाओगे।
इस तरीके से हिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, बाई होम स्पेशल पैसिव। इसका हम इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में ही पढ़ते हैं, इसको किस में पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही पढ़ते हैं। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं किस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे, किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, होम होता है। क्या होता है, होम। लेकिन वो भी एक प्रपोजिशन के बाद में ही आता है, और प्रपोजिशन क्या लेता है अपने बाद में, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो वही कंडीशन है कि ये प्रपोजिशन हो गया हमारा, इसके बाद में क्या आ गया, होम। तो यानी क्या हो गया, बाई होम। उसके बाद में या तो वॉज या वर, उसके बाद में क्या लगाओगे आप, ऑब्जेक्ट, बीइंग, बी3, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई अदर वर्ड आता है तो आप उसे भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्मूला। जब हम इसका पैसिव फॉर्मूला बना लिया, जब हम देखिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, हु वाज क्लीनिंग द रूम। क्या लिखा है ये, हु वाज क्लीनिंग द रूम। अब देखिए इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या कंडीशन है। यहाँ पर ये हु दे रखा है आपको, इस हु को किस में कर देंगे, बाई हुम में कर देंगे। किस में कर देंगे, बाई हुम में। अब हुम क्यों किया है, अभी मैंने बताया था कि प्रपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। तो देखिए यहाँ पर बाई के बाद में क्या है, हुम, यानी प्रपोजिशन। अब यहाँ पर ये बॉस आएगा या बर आएगा, ये आपको डिसाइड नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये आप तय नहीं कर सकते। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। भाई ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द रूम। अब यहाँ पर कितने कमरों की बात हो रही है, एक कमरे की बात हो रही है। एक कमरा है तो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, बॉस द रूम बीइंग क्लीन्ड। इस तरीके से हम कर लेंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या दे रखा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसे हम किस तरीके से करेंगे। अब जब भी आपको एक्टिव फॉर्मूला दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक्टिव फॉर्मूला से देखेंगे। आपको एक्टिव फॉर्मूला दिया जाएगा तो आपको किस तरीके से दिया जाएगा, फॉर्मूला ही नहीं, आपको एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले या तो वॉज या वर, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट, वीवर प्लस आईएनजी, और लास्ट में क्या दिया जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है। जब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव फॉर्मूला बनाएंगे। तो पैसिव फॉर्मूला के लिए क्या लगाना है हमें, या तो वॉज या वर, ये तो लगता ही लगता है। फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जो कि सेंटेंस का क्या दे रखा होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होगा। उस ऑब्जेक्ट को कहां पर लेकर आएंगे, इस जगह पर, जब हम पैसिव बनाएंगे तब। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में क्या दे रखा है, आपको नोट दिया है। क्या दिया है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट दिया है। अब एक बात बताइए, यहां से ऑब्जेक्ट यहां चलकर आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। जब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नोट दिया है तो यहाँ पर भी तो सब्जेक्ट के बाद में नोट ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। फिर उसके बाद में बीइंग, बी3, बाई, और बाई के बाद में क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट लगा देंगे। जो कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होगा उसे लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा है, वॉज ही नॉट ओपनिंग द डोर। क्या लिखा है ये, वॉज ही नॉट ओपनिंग द डोर। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, आपको मैंने सारी चीजें बता दी है। देखिए जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें जब भी हमें पैसिव बनाना है तो या तो हम क्या लगाएंगे, वॉज वर पहले लगाते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दी। यहाँ पर क्या लगाएंगे, वॉज। अब ये कहोगे कि यहाँ पर वर क्यों नहीं लगाइए, भाई इस सेंटेंस के कहाँ जाएंगे हम, ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, द डोर।
अब ये बताइए द डोर के अनुसार यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वॉज आनी चाहिए, तो वॉज द डोर नॉट बीइंग ओपन्ड बाय हिम। इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, इसका एग्जाम्पल्स कर लेंगे, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ और भी क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं, विच, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। उन ऐसे क्वेश्चन वर्ड दिए हों तो उन सेंटेंस में आपको क्या दिया होगा, नोट दी होगी, क्या दी होगी, नोट। जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसका क्या देखेंगे, हम फॉर्मूला देखेंगे, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है ये, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्टिव फॉर्मूला। क्या है ये, एक्टिव फॉर्मूला। अब देखिए एक्टिव फॉर्मूला है, तो एक्टिव फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा, WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में बॉस या वर्ड, उसके बाद में कराएंगे हम सब्जेक्ट नॉट V1 + ing, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब आप इसका पैसिव में फॉर्मूला बनाते हैं तो पैसिव में फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं, देखिए पैसिव में बनाने के लिए क्या करना होगा हमें, WH वर्ड जैसा का वैसा ही करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में या तो बॉस या वर, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट नॉट V3 बाई, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से आएगा। देखिए एग्जाम्पल, व्हाई वॉज ही नॉट क्लोजिंग द विंडो। क्या लिखा है ये, व्हाई वॉज ही नॉट क्लोजिंग द विंडो। देखिए इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, सेम कंडीशन सेम तरीका वही है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड दिया है, ये क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या कर दिया, इस जगह पर जैसा का वैसा ही मैंने उतार दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बॉज दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर बॉज लिख दिया। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बॉज ही आए, अगर यहाँ पर बॉज या वर कब आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट तय करेगा कि यहाँ पर बॉज आएगा या वर आएगा। तो देखिए द विंडो, तो द विंडो के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर बॉज आ जाएगा। तो व्हाई वॉज द विंडो नॉट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद में क्या दे रखा है, नोट दे रखा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में भी नोट ही आएगा। अब ये कहोगे आप कि इसे सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब दूसरा सेंटेंस बना रहे हैं हम तो ये किसका काम कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, सॉरी सब्जेक्ट का काम करता है। किसका करता है, ये सब्जेक्ट का। उसके बाद में बीइंग नॉट क्लोज्ड बाय हिम, इस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों को सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।